रिएक्शन पे रिएक्शन हो रही से जग में, केमिस्ट्री खोल दे याद मेरे आवे रब से। बेरा ना कदे आवेगा दिन वो जब कहूँ आज तेरे भाई के याद सब है। स्वागत है आप सभी का 11th क्लास की केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के लेक्चर नंबर 3 के अंदर। दोस्तों, अब से पहले यानी पहले 2 लेक्चर में हमने सीखा कि मैटर क्या चीज है, कैसे उसको क्लासिफाई करते हैं, अलग अलग क्लासिफिकेशन हमने देखी। उसके बाद एक जो टॉपिक था आपका यूनिट कन्वर्जन, यूनिट से रिलेटेड सिग्निफिकेंट फिगर, राउंड ऑफ और मैथमेटिकल ऑपरेशन, वो सारा पार्ट हम फिजिक्स में देख के आ चुके। ठीक है, वहां भी मैंने ही पढ़ाया है। डिस्क्रिप्शन में जाओगे, 11th फिजिक्स नाम से प्लेलिस्ट है, वहां जाओ, देखो, सब मिल जाएगा। उसके बाद जो लास्ट लेक्चर था हमारा यानी लेक्चर नंबर 2, उसमें हमने देखा, टेक्निकली लेक्चर 3 है लेकिन एक्चुअल में लेक्चर 2 जो था उसमें हमने देखा कि एटम क्या, मोलिक्यूल क्या, एटॉमिक मास क्या, मोलिकुलर मास क्या। ठीक है, ये सारी कहानी थी। अब तक जितना पार्ट हम पढ़ते आए हैं दैट इज थ्योरेटिकल पोर्शन, लेकिन आज से हम जो पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो होगा कंप्लीटली न्यूमेरिकल। अगर 1 घंटे का लेक्चर है, उस 1 घंटे में 10 मिनट आपको मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा और 50 मिनट सिर्फ और सिर्फ हम उस थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन यानी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे। इतने ज्यादा न्यूमेरिकल आप कर लोगे कि वो थ्योरी ना आपको चुटकियों में सब सॉल्व। ठीक है, न्यूमेरिकल देख के घबराने, न्यूमेरिकल कुछ नहीं है, सिंपली मैथ के जैसे सिंपल से सवाल होते हैं ना फॉर्मूला बेस्ड, ऐसे ही सवाल है, वही हम करेंगे। एक छोटा सा फॉर्मूला होगा, उस फॉर्मूले पे बेस जितने तरीके के सवाल होंगे वो सारे हम करेंगे। ठीक है, समझ पक्काएंगे, मेरी गारंटी है। ध्यान से बस लेक्चर को देखो, बस डरना नहीं है, ये ध्यान रखियो। ठीक है, तो ज्यादा नहीं टाइम वेस्ट करते हैं बोलने चालने में, डायरेक्ट अपना काम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा लेक्चर रहने वाला है बेस्ड ऑन दी मोल कंसेप्ट, मोल से रिलेटेड कंसेप्ट। मोल का नाम आप 2 जगह सुन के आए। पहला नाम जब आप फिजिक्स पढ़ रहे थे आपने देखा था कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की एसआई यूनिट क्या थी, मोल थी। मोल के अंदर उसको मेजर करते थे। दूसरा, जस्ट पीछे हमने एक मोलर मास नाम से चीज पढ़ा सेकंड लेक्चर में। मोलर मास क्या होता है, 1 मोल चीजों का मास, वो क्या कहलाता है, मोलर मास। और दूसरा हमने जाना 1 मोल की वैल्यू, जैसे 1 दर्जन की वैल्यू कितनी होती है, 12। समझ गए। एक रिम सुना होगा आपने, रिम जो प्रिंटिंग वाले पेज आते हैं उसमें 500 होते हैं, तो 500 को बोलते हैं रिम। ऐसे ही जो 100 है उसको बोलते हैं सेंचुरी, 50 को 50। उसी तरीके से 1 मोल भी ऐसे ही है। 1 मोल किसके बराबर होता है, 1 मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻⁻23 पार्टिकल्स के बराबर। अगर इतने पार्टिकल हैं तो उतनी चीज को बोलते हैं कि ये 1 मोल पार्टिकल हैं। समझ गए। जैसे 12 अगर पेन है तो 12 पेन को क्या बोलते हो, 1 दर्जन पेन है। ऐसे ही अगर मैं आपको इतने पेन दे दूं, इतने कितने, 6.022, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर है ये। 6.022 गुणा 10 की पावर 23। अगर मैं इतनी चीज आपको दे दूं, या तो आप इतना बोलो या फिर उसी को शॉर्ट फॉर्म में आप बोलते हो कि हमने आपको 1 मोल चीज दे दी है। समझ गए। मोल का मतलब बहुत बड़ा नंबर है, 10 के पीछे 23 जीरो। आप सोचो 10 के पीछे 23 जीरो, गिनती भी नहीं आती होगी आपको। लाख 5 जीरो, करोड़ 7 जीरो, अरब खरब बस खत्म, यानी 9-10 जीरो तक आपको कैलकुलेशन गिनती आती होगी। लेकिन यहाँ कितनी जीरो है, 23। तो इतना बड़ा नंबर है, बहुत ज्यादा बड़ा। अब इतना बड़ा नंबर यूज कहाँ होता है, ये यूज होता है जब आप बहुत से छोटे छोटे पार्टिकल का जिक्र करोगे। जैसे मैं पूछूं कि पानी के कितनी छोटी से छोटी बूंद बना सकते हो आप। एक बार आप स्प्रे करते हो, नाई की दुकान पे गए, वो स्प्रे करता है, कितने ज्यादा पार्टिकल निकलते हैं सोचो वहां से। और पूरी बोतल को खाली करोगे तो कितने ज्यादा पार्टिकल निकलेंगे, बहुत जो ज्यादा हो जाएंगे ना। तो ऐसी चीजों को गिनने के लिए यूनिट यूज की जाती है मोल। केमिस्ट्री में जितने एटम मोलिक्यूल की काउंटिंग हम करते हैं वो करते हैं मोल के अंदर। समझ गए। मोल का मतलब इतने पार्टिकल। और ये वैल्यू किसने दी थी, ये वैल्यू दी थी हमारे एवोगैड्रोज ने, इसलिए इसको बोलते हैं एवोगैड्रोज कांस्टेंट। ठीक है, और रिप्रेजेंट करते हैं Na के साथ।
तो कहीं पे अगर मैं Na लिख दूं, Na का मतलब ही क्या हो जाएगा, एवोगैड्रोज नंबर, या फिर 6.022 गुणा 10 की पावर 23। समझ गए? इसको शॉर्ट फॉर्म में, किसको, इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं बहुत जगह ये लिखूंगा, ठीक है, तो ये बार बार ना लिखना पड़े। लेकिन मैं तो चाहूंगा कि आप लोग बार बार इसको लिखो, बार बार लिखने से क्या होगा, याद हो जाएंगे, ठीक है। चलो, अब मैंने कहा अगर मैं आपको 1 मोल हाइड्रोजन दे दूं तो कितने हाइड्रोजन दिए होंगे, मैंने आपको बताओ, मैंने दिया है 1 मोल हाइड्रोजन। 1 मोल का मतलब कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻⁻23। यानी अगर मैंने आपको 1 मोल हाइड्रोजन दिया, उसका मतलब है कि मैंने आपको 6.022 गुणा में 10 की पावर 23 हाइड्रोजन दिए। समझ गए? अगर मैं आपको 1 मोल H2 देता हूं तो H2 के कितने मॉलिक्यूल दे दिए मैंने, इतने ही दे दिए। 1 मोल का मतलब कितना, 6.022 गुणा में 10 की पावर 23 H2 के मॉलिक्यूल दे दिए, क्योंकि H2 क्या है, H2 एक मॉलिक्यूल। लेकिन अगर मैं कहूं कि अगर मैं आपको 1 मोल H2 देता हूं तो कितने मैंने H के एटम दिए, बता पाओगे? डायरेक्टली नहीं बता पाओगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको दिए तो हैं H2 और मैंने आपसे पूछ लिया H। ये ध्यान रखना, जिसके भी मोल दिए होंगे उसी के पार्टिकल डायरेक्टली पता कर सकते हो, डायरेक्टली। H2 दिया है तो H2 के मोलेक्यूल ही डायरेक्टली Na की वैल्यू रख के पता कर सकते हो, लेकिन इनडायरेक्टली आप दूसरे की वैल्यू पता कर लोगे। कैसे पता कर लेंगे? मेरे को पता है जो हमारा H2 है, H2, इस H2 के अंदर कितने H हैं, H कितने, इसके अंदर 2 H हैं, है ना? समझ गए? अगर मैं इतने H2 लेके रख रहा हूं तो मेरे पास H कितने होंगे, एक H2 में कितने H, कॉमन सेंस लगानी है। एक H2 में कितने H, एक H2 में 2 H। तो अगर मैं आपको XH2 दे दूं तो कितने हो जाएंगे, 2 गुणा X गुणा H, सॉरी H तो ये है ही, समझ गए ना? अगर मैं आपको एक H2 देता हूं तो उसके पास 2 H हैं, और अगर मैं आपको XH2 देता हूं तो उसके पास 2 XH हैं। उसी कंसेप्ट का यूज करके मैं यहां लिखता हूं कि अगर एक सेकेंड, इतने H2 मोलेक्यूल हैं तो H के एटम कितने होंगे, 2 गुणा में इतना, 2 गुणा इतना, ये कितना है, ये है Na। इसका मतलब ये कितने हो जाएंगे, 2 गुणा 6.022 गुणा 10 की पावर 23 H एटम, या और इसको आप लिख लोगे 2Na, 2 गुणा में Na का मतलब 6.022 गुणा 10 की पावर 23, बात वही है, ठीक है। समझ गए? याद रखियो, डायरेक्टली आप सेम के ही पार्टिकल बता सकते हो, लेकिन इनडायरेक्टली तो आप किसी के भी बता दो जो भी उसके साथ रिलेट करता हो। रिलेशन, ये रिलेशन लिखने नहीं चाहिए कि अगर H2 दिया है तो उस H2 के पास कितने H होंगे, उसके पास 2 H होंगे। इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड। इस लेक्चर में सबसे ज्यादा काम आएगा यूनिटरी मेथड, वो आपको दिमाग चलना चाहिए उसमें। आता नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं, मैं सिखा दूंगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं आपको देता हूं 1 मोल H2O, मैंने आपको 1 मोल पानी दे दिया। 1 मोल पानी देने का मतलब कितने मोलेक्यूल दे दिए पानी के, मैंने आपको दे दिए 6.022 गुणा में 10 की पावर 23, या फिर आप बोलो और Na वाटर के मोलेक्यूल मैंने दे दिए। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ कितने एटम दे दिए, तो कैसे करोगे? सबसे पहले आप इस H2O की और इस एटम के बीच की रिलेशन लिखोगे। क्या रिलेशन इसमें, कि अगर मेरे पास एक H2O है, इस एक H2O में कितने एटम हैं, बताओ एटम कितने हैं, टोटल एटम है इसमें 3 एटम, ठीक है। कितने एटम है, 3, मैं थोड़ा सा ऐसे हो जाता, 3 एटम है टोटल, कितने, 3 एटम, एक में 3, तो इतने में कितने हो जाएंगे, एक में 3 है तो Na में कितने, 3 Na, सीधा सा सिंपल हिसाब। तो एटम्स कितने हो जाएंगे टोटल, 3 गुणा 6.022 गुणा 10 की पावर 23, या फिर आप बोलो और 3Na, ठीक है। समझ गए? अगला आप खुद बताओगे। अब H के कितने एटम होंगे, किस में, 1 मोल H2 में, 1 मोल H2 में H कितने होंगे, H के एटम्स,
तो क्या करोगे, सबसे पहले आप रिलेशन लिखोगे H2O में और H में। क्या रिलेशन है, 1H2O विल हैव 2H। एक H2O में कितने H, 2H। तो XH2O होंगे तो उसमें कितने H हो जाएंगे, 2 गुणा में XH। ठीक है, सिंपल सा रिलेशन है। अब हमारे पास H2O कितने दे रखे हैं, H2O दे रखे हैं 6.022 गुणा 10 की पावर 23। तो H कितने हो जाएंगे, 2 गुणा 6.022 गुणा 10 की पावर 23। ठीक है, समझ गए। O कितने होंगे बताओ। O के लिए फिर से रिलेशन लिखेंगे। रिलेशन क्या होगी कि एक H2O में कितने O, एक ही O लिख रहा है, एक में एक है तो X में कितने होंगे, X ही होंगे, सीधा सिंपल सा हिसाब। और X कितना है, ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो आप इसका भी आंसर कितना आएगा, 6.022 गुणा 10 की पावर 23। आई होप ये समझ में आया होगा। नहीं आया होगा मैं एक और एग्जांपल लेके इसको करवा देता हूं। अब की बार मेरे को दे दिया 5 मोल H2SO4। पहले आप सीखोगे, यही चीज सीखोगे, यूनिटरी मेथड लगाना, दिमाग चलाना। जब दिमाग चलना स्टार्ट हो जाएगा, न्यूमेरिकल सोल्व होने लग जाएंगे, तब ओहो मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, चलो हमारे पास अब की बार दे रखा है 5 मोल H2SO4। अगर 5 मोल H2SO4 है तो उसमें H2SO4 कितने होंगे, पार्टिकल कितने होंगे, वो होंगे 5 गुणा में मोल की वैल्यू, क्योंकि 5 मोल है ना, 5 गुणा में मोल की वैल्यू लिख देंगे हम। 5 गुणा मोल की वैल्यू कितनी बताई मैंने, 6.022 गुणा 10 की पावर 23। ठीक है, या फिर और Na की फॉर्म में थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी 5Na। अभी मैं जानबूझ के शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं कर रहा, मैं धीरे धीरे जब चैप्टर आगे चलता जाएगा तो मैं इस शॉर्ट फॉर्म का यूज करने लग जाऊंगा। इस Na का मतलब सिंपली क्या हो जाएगा, 6.022 गुणा में 10 की पावर 23। ठीक है, चलो अब मेरे को एटम पता करने। वैल्यू किसकी दे रखी है, H2SO4 की। H2SO4 एक मोलेक्यूल है, लेकिन इसने पूछ लिया एटम कितने हैं। कैसे पता करोगे, पहले इन दोनों के बीच आप लिखोगे रिलेशन। क्या रिलेशन आएगी कि एक H2SO4 में कितने एटम्स हैं टोटल, गिनो। 2H हो गए, एक S हो गया, 4 ही हो, 2 1 4, कितने हो जाएंगे, 4 और 3 7। ठीक है, तो एक H2SO4 में 7 एटम है और H2SO4 आपको दिए कितने हैं, इतने। यानी इस चीज की गुणा कर दो आप किसके साथ, इस चीज की गुणा कर दो 7 के साथ, कर देंगे बस सिंपली, आपका आंसर आएगा। तो 7 गुणा 5 गुणा 6.022 गुणा 10 की पावर 23। सिंपल। चलो अब H के एटम्स बताओ कितने, H के एटम्स। एक H2SO4 में कितने H हैं, एक H2SO4 में, वेरी गुड, 2 H2SO4 हैं। तो यहां कितना आएगा, 2 गुणा में जितने H2SO4 आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं। कितने H2SO4 दे रखे हैं, 5 गुणा 6.022 गुणा 10 की पावर 23। समझ गए, ये कुछ ऐसा समझ सकते हो आप। मान लिया आप में एक गाड़ी है हमारी कोई, ठीक है, ये कोई गाड़ी है अपनी, चलो इस गाड़ी में क्या क्या चीज है, इस गाड़ी में इंजन लगा होगा, है ना, इस गाड़ी में विंडो मान लिया लगी हुई, विंडो, ओके, इस गाड़ी में टायर लगे होंगे, बस फिलहाल इतना ही लेके चलते हैं। ठीक है, कितने इंजन लगे होंगे एक गाड़ी में, एक गाड़ी में एक इंजन, विंडो कितनी, 4, टायर कितने, 4। ठीक है, समझ गए। अगर मैं आपको 5 कार दे दूं, 5 कार, ये सारी कहानी थी एक कार की। अगर 5 कार दे दूं तो क्या, उसमें कितने कितने वो हो जाएंगे, इंजन, विंडो और टायर। बताओ, बड़ा कॉमन सेंस का सवाल है। एक गाड़ी में अगर एक इंजन लगा है, 4 खिड़की लगी है, 4 टायर लगे हैं, तो 5 गाड़ियों में कितने इंजन हो जाएंगे टोटल, जितना एक गाड़ी में है गुणा में जितनी गाड़ियां हैं। एक गाड़ी में एक गुणा गाड़ियां कितनी, 5। समझ गए, एक गाड़ी में कितने गुणा कितनी गाड़ियां, एक गाड़ी में कितने गुणा कितनी गाड़ियां। समझ गए, सिंपल सा हिसाब।
यही कहानी यहाँ पे है। हम क्या कर रहे हैं, एक H2SO4 में कितने और H2SO4 कितने हैं। एक H2SO4 में O कितने हैं, 4 गुणा H2SO4 कितने हैं, 5 गुणा Na। अब की बार मैं Na ले लेता हूं, ठीक है, समझ गए। S बताओ कितने, एक H2SO4 में एक S, तो 1 गुणा H2SO4 कितने, 5 इंटू Na। सिंपल, ठीक है। चलो अब नोट पॉइंट है, एक नोट पॉइंट क्या है, हाँ ये देखो नोट पॉइंट, मोलर मास इज आल्सो नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। बहुत जगह वर्ड मिलेगा आपको, आजकल तो ये मतलब स्कूल लेवल पे यूज नहीं होता, लेकिन जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे वहां पे ये वर्ड यूज होता है, दैट इज ग्राम एटॉमिक मास या फिर ग्राम मोलिकुलर मास, कोई सा ही वर्ड यूज कर सकता है। जब भी ऐसा दे दिया जाए ना एटॉमिक मास मोलिकुलर मास, तो वो मोलर मास ही होता है। मोलर मास का ही दूसरा नाम क्या है, ग्राम एटॉमिक मास। ऐसा क्यों, क्योंकि मोलर मास हमने कैलकुलेट किया था, उसकी यूनिट क्या आई थी, यूनिट आई थी ग्राम, तो इसलिए ग्राम, और एटॉमिक मास, सिंपल, ठीक है। ऐसे ही अगर नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हो तो नंबर ऑफ मोल्स का दूसरा नाम क्या भी हो सकता है, ग्राम एटम्स। ग्राम एटम, ग्राम किससे आया है, ग्राम आया है इससे, मोलर से, ग्राम आया मोल से, क्योंकि मोलर ही किसमें, मास किसमें होता है, ग्राम, समझ गए। ये केमिस्ट्री की बात है, सिर्फ केमिस्ट्री की। इसलिए ग्राम एटम्स हो या नंबर ऑफ ग्राम मोलिक्यूल्स, नंबर ऑफ ग्राम एटम, नंबर ऑफ ग्राम मोलिक्यूल, देखो अगर मास लगा है तो वो मोलर मास बताएगा, और नंबर लगा है तो वो नंबर ऑफ मोल्स बताएगा, सिंपल, ठीक है। इसको चलो रहने देते हैं। अब बारी है हमारी कैलकुलेशन ऑफ मोल्स की। मोल को कैसे कैलकुलेट करोगे, सबसे पहला तरीका है बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें पता है 6.022 गुणा 10 की पावर 23, इतने अगर कोई चीज है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक मोल। एम आई राइट, 6.022 गुणा 10 की पावर 23 कितने के बराबर होता है, एक मोल के बराबर होता है, ठीक है। अब मैं लगाऊंगा यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड क्या बोलता है, यूनिटरी मेथड बोलता है कि पहले यूनिट की वैल्यू निकाल लो और फिर जितने की आपको चाहिए उतनी की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। कुछ ऐसा समझो, मैंने बोल दिया कि 10 रुपए की 20 टॉफी आती हैं, तो 5 रुपए की कितनी टॉफी आएंगी बताओ। 10 रुपए की 20 आती हैं तो 1 रुपए की कितनी आई, 1 रुपए की आई 2, तो आपने यूनिट की वैल्यू निकाली। उसके बाद जितने की आपको रिक्वायरमेंट थी, मेरे को थी रिक्वायरमेंट 5 रुपए की, तो 5 रुपए की कितनी आई, 10। इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड। यही आप यहां अप्लाई करोगे। हम फॉर्मूला बनाएंगे, आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद कर लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं आपको फॉर्मूला बनाना भी सिखाऊंगा। इतने पार्टिकल हैं तो इसका मतलब हो गया एक मोल। अगर एक पार्टिकल हो तो आप इसको उठा के उस साइड ले जाओ, किसको उठा के, इस चीज को उठा के इस साइड ले आओ, ठीक है। इस साइड कैसे लेकर आओगे, इसके गुणा में एक है ना, इसका मतलब ये चीज किस में है, गुणा में, इस साइड आके किस में हो जाएगी, भाग में, और बचेगा क्या, यहाँ एक बच जाएगा। लिखो एक से एक, यहाँ है पार्टिकल, बराबर हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 6.022 गुणा 10 की पावर 23 मोल, ठीक है। अब अगर आपको वो दे दिया कि मेरे पास ना 1 करोड़ पार्टिकल हैं, तो बताओ कितने मोल होंगे, या कुछ भी बोल दिया जाए मेरे पास 5,76,251 पार्टिकल है, तो कितने मोल होंगे। मतलब कहने की बात यह कि अगर आपको x पार्टिकल दे दिए जाएं, कितने x पार्टिकल, तो उसके अंदर कितने मोल होंगे, उसके अंदर मोल कितने होंगे, देखो इस एक की मैंने x के साथ गुणा की है, समझ गए, क्या की है, गुणा x के साथ, तो पूरी इक्वेशन को x के साथ गुणा करोगे। मैथ का रूल है, अगर इक्वेशन बैलेंस रखनी है आपने, तो जो काम एक साइड कर रहे हो दूसरी साइड भी वही काम कर दो। तो यहां मैंने एक इस वाली की इक्वेशन की x से गुणा कर दी, x से गुणा करने के बाद यहाँ क्या आ गया x, तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, x से गुणा, और जब आप x से गुणा करोगे यहाँ क्या आ जाएगा, x डिवाइडेड बाय 6.022 गुणा में 10 की पावर 23 मोल, ठीक है। यहीं से बनता है हमारा मोल निकालने का फॉर्मूला।
क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स इन एक्स पार्टिकल, दैट इज इक्वल टू, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, किसके बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल यानी एक्स, एक्स डिवाइडेड बाय, या फिर चलो एक्स ही लिख लेते हैं, एक्स डिवाइडेड बाय 6.022 गुणा 10 की पावर 23, या तो ऐसा लिख लो, और लैंग्वेज में लिखना है तो ऊपर आ जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय Na, सिंपल। ये फॉर्मूला बन गया आपका नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, किसमें, एक्स पार्टिकल में। जैसे आपको दे दूं कि 24 कॉपियां हैं, कितने दर्जन हुई, कैसे निकालोगे, 24 कॉपियां हैं, कितने दर्जन हुई, कितनी हुई, 2 ही ना, कैसे निकाला, जितनी कॉपियां थी 24 डिवाइडेड बाय कर दिया, एक दर्जन में कितनी होती है, एक दर्जन में होती है 12, तो 24/12। ऐसे ही मैंने किया, जितने पार्टिकल हैं वो डिवाइडेड बाय एक मोल में कितने होते हैं, यानी Na, तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स का। इसी फॉर्मूले को लगा के सवाल सोल्व करते हैं। जैसे पहला सवाल है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन फॉलोइंग पार्टिकल, यानी पार्टिकल दे दिया आपको, मोल निकालने हैं, कैसे निकालोगे, फर्स्ट पार्ट करते हैं। सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखोगे, नंबर ऑफ मोल्स दैट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, गिवन पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय Na, रखो गिवन पार्टिकल जो आपके गिवन है दैट इज 12.044 गुणा 10 की पावर 23, डिवाइडेड बाय करना है Na यानी एवोगैड्रो कांस्टेंट, जो कि होता है 6.022 गुणा 10 की पावर 23, रख दिया। कैंसल आउट करो, इस 10 की पावर 23 से ये 10 की पावर 23 कैंसल, 6 कम 6, 6 दूनी 12, मेरे को इजी कैलकुलेशन दिख रही है, तो यहाँ आंसर कितना आ गया, 2 मोल्स। इसका मतलब है अगर इतने पार्टिकल हैं तो इतने पार्टिकल में मोल कितने होंगे, 2, सिंपल, ठीक है। सेकंड पार्ट, फॉर्मूला आप बार बार लिखना, ठीक है, फिर से फॉर्मूला लिखते हैं थोड़ा सा ऊपर करके, नंबर ऑफ मोल्स दैट इज इक्वल टू, नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होगा, गिवन पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय Na, ठीक है। इसके बराबर गिवन पार्टिकल कितने हैं, 6.022 गुणा 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय Na की वैल्यू क्या होती है, 6.022 गुणा 10 की पावर 23, इससे ये कैंसल, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1, इजी पीजी। नेक्स्ट फॉर्मूला दोबारा लिखेंगे, मजा आता है फॉर्मूला लिखने में। क्या आएगा फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स दैट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, गिवन पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय Na, गिवन पार्टिकल हमारे को दे रखे हैं 18.066 गुणा 10 की पावर 24 डिवाइडेड बाय Na मतलब 6.022 गुणा 10 की पावर 23। इसको सोल्व करना है, सोल्व कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं सोल्व कर पा रहे हो तो मैंने एक लेक्चर बना रखा है साइंटिफिक नोटेशन का, कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ बेसिक साइंस लेक्चर नाम से या कंसेप्ट नाम से कोई प्लेलिस्ट है, सबसे ऊपर ही दिख जाएगी आपको, डिस्क्रिप्शन खोल देगी, उस पर क्लिक करो, जितने लेक्चर हैं सारे एक बार देख लो, क्योंकि वहां जो सीख के आओगे उन सब की एप्लीकेशन यहाँ होंगे। अगर वहां नहीं सीखोगे तो यहाँ दिक्कत हो जाएगी। हर लेक्चर में तो देखो आपको मैं सिखा नहीं सकता, पुरानी एक बार सीख लो, वहां जाके यहाँ अप्लाई कर लेंगे हम, ठीक है। चलो कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ मेरे को नंबर से नंबर कटता दिखाई दे रहा है, कितने पे, 3 पे, ठीक है। 6.022 गुणा 6.022 की गुणा 3 से करोगे तो कितना आएगा, 18.066। जनरली आपको जो सवाल दिए जाएंगे वैसे ही दिए जाएंगे, जिसमें कटता पिटता हो, देख लेना। अब यहाँ 10 की पावर 23 को ऊपर ले जाओगे तो वो हो जाएगा 10 की पावर -23, बेस सेम है, 10 की पावर 24, 10 की पावर -23, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, यानी 24 प्लस -23, तो कितना हो जाएगा, 24 - 23 यानी 10, तो यहाँ आएगा 3 गुणा 10 या फिर 30 मोल्स, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट,
फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट सवाल सोल्व करते हैं। दैट इज इक्वल टू 9.033 गुना 10 की पावर 22 डिवाइडेड बाय 6.022 गुणा में 10 की पावर 23। अब बताओ किसी से कटता दिखाई दे रहा है? मेरे को तो दिखाई दे रहा है। किससे? 3 से। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ठीक है। और ये कितना आएगा? 3/2 इंटू ये आएगा 10 की पावर -1, है ना, क्योंकि 10 की पावर 23 ऊपर जाके माइनस का 22 प्लस का था, तो 22 प्लस -23 कितना आएगा? -1। सोल्व करो। 3/2 कितना? 3 को 2 से भाग देंगे तो 1.5 गुणा 10 की पावर -1। सोल्व करोगे तो ये कितना आएगा? 0.15, ठीक है, क्योंकि 10 की पावर -1 को नीचे ले जाओगे 10 बन जाएगा, और उस जीरो के नाम का ऊपर डेसिमल इधर सरका दो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। डायरेक्ट करते हैं। 10 गुणा 10 की पावर 25 डिवाइडेड बाय 6.022 गुणा में 10 की पावर 23, ठीक है। अब यहाँ क्या कर सकते हो, यहाँ थोड़ा सा ना, जब भी इस तरीके से सवाल आए तो यहाँ जब आपको जरूरत पड़े आप इस चीज को भूल सकते हो, जब जरूरत पड़े। जैसे ऊपर वाले सवालों में तो ये दे रखा था ना, तो यहाँ भूलने की जरूरत नहीं। लेकिन जब आपको ये सिंपली कोई नंबर दे दे, पॉइंट करके डेसिमल कुछ ना हो ज्यादा, उस केस में आप इस चीज को भूल सकते हो, क्योंकि ये 6.022, तो इसको हटा दोगे तो आंसर में थोड़ा सा वेरिएशन आएगा। गलत तो होगा ही, लेकिन ज्यादा गलत नहीं होगा, थोड़ा गलत होगा, ठीक है। तो इस केस में मैं इस चीज को नेग्लेक्ट कर सकता हूं जब ऊपर वाले में ज्यादा डेसिमल ना दे रखे हो, समझ गए। इसी चीज को मैं लिखता हूं, और 10 गुणा 10 की पावर 25 डिवाइडेड बाय, इसको सिंपली लिख लो 6 गुणा 10 की पावर 23। आप ऐसा करो, इसको और को हटाओ और यहां लगा दो नियरली इक्वल, ठीक है। एग्जैक्ट आंसर नहीं है, नियरली इक्वल है। नियरली इक्वल कितना आएगा? 10 को 6 से भाग दिया तो ये कट रहा है 2 पे, यहाँ 3, यहाँ 5, तो 3 एकम 3, 3 छिके 18, 3 छिके 18 गुणा 10 की पावर कितनी आएगी? 10 की पावर आएगी तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे ये है 2.4 इंटू 10⁻²⁴, यहां भी डेसिमल के बाद ज्यादा पॉइंट नहीं है, तो आप नीचे वाले को क्या मान लो? पहले ही 6 गुणा 10 की पावर 23, ठीक है। काट दो। हर सवाल में ऐसा नहीं करना जिसमें डेसिमल के बाद आपको कम डेसिमल दिखाई दे रहे हो। 6 एकम 6, 6 चौका 24। पॉइंट 4 क्यों लगाए? क्योंकि एक पॉइंट उसमें भी था। जितने ऊपर वाले में पॉइंट होंगे उतने ही आंसर में लगा देंगे हम, ठीक है। तो ये कितना आया? 0.4 गुणा 10 की पावर कितनी? 1, या सिंपली आंसर आएगा 4। हो गए। तो ये सारे सवाल थे आपके किसके? कैलकुलेशन ऑफ मोल्स के, अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल दे रखे। लेक्चर बहुत लंबा होगा क्योंकि बहुत ज्यादा बेसिक से मैं इस सवाल को करवाऊंगा, बहुत ज्यादा बेसिक से। सारे सवाल लगाओगे आप, सोल्व करोगे, बहुत मजा आएगा। जब न्यूमेरिकल सोल्व होते हैं ना, दिल से जो शांति मिलती है, ओए होए क्या ही कहने हैं उसके। चलो अब सेकंड सवाल में क्या दे दिया इन्होंने? सेकंड सवाल में दे दिया कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल इन फॉलोइंग मोल्स। आपको नंबर ऑफ पार्टिकल दे दिया, कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले फॉर्मूला लिखोगे। मोल का फॉर्मूला और पार्टिकल का फॉर्मूला एक ही है। क्या है फॉर्मूला? नंबर ऑफ मोल्स दैट इज इक्वल टू गिवन की बजाय हम सिंपली पार्टिकल भी लिख सकते हैं। आप यहां लिख सकते हो पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय Na। अब इस सवाल में दे क्या रखा है? इस सवाल में तो हमें नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं। कहाँ है? कैलकुलेट फॉलोइंग मोल्स, ये मोल दे रखे हैं, और निकालना क्या है? पार्टिकल, है ना। मोल दे रखे हैं, पार्टिकल निकालने। कैसे निकालोगे? यहाँ पे पार्टिकल को छोड़ के बाकी सबको दूसरी साइड फेंक दो। फेंक देंगे, क्या आएगा आपका? नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na। ये आपका फॉर्मूला बन गया नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने का फ्रॉम नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो सोल्व करो,
फर्स्ट का आंसर कितना आएगा, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 10 गुणा में Na की वैल्यू 6.022 गुणा 10 की पावर 23, क्या आएगा 6.022 गुणा 10 की पावर 24। समझ गए। अगला पार्ट करो, फिर से फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला अब यहां से स्टार्ट कर सकते हो आप, क्या नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट इज इक्वल टू मोल इंटू Na। ठीक है, कितने दे रखे हैं मोल 0.7 इंटू Na की वैल्यू 6.022 गुणा 10 की पावर 23। सोल्व करो, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, 7 6 42, 42.157 इंटू 10 रेज टू पावर 23। ठीक है, या इसको आप लिखना चाहो तो ऐसा 4.2 इंटू 10 रेज टू पावर 24 ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, कैसे किया, डेसिमल उस साइड नंबर छोटा किया, पावर बढ़ा दी, यही कंसेप्ट था हमारा, नंबर छोटा करेंगे पावर बढ़ जाएगी। ठीक है, पीछे वाले को राउंड ऑफ कर दिया, राउंड ऑफ भी आप सीख के आए हो। नेक्स्ट 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 फॉर्मूला वही, क्या नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट इज इक्वल टू मोल इंटू Na दैट इज इक्वल टू मोल कितने हैं 6 गुणा 10 की पावर -2 इंटू Na 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23। बताओ आंसर कितना, 10 की पावर को अलग सोल्व करेंगे, नंबर को अलग सोल्व करेंगे, नंबर नंबर की मल्टीप्लाई करो, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13 पॉइंट 36 गुणा 10 की पावर कितनी आ जाएगी, बेस से में पावर ऐड हो जाएंगी 21 बच जाएगा। या इसी को लिखना चाहो 3.6 इंटू 10 रेज टू पावर 22, ये आपका आंसर हो जाएगा। आंसर आप यहां तक भी छोड़ दोगे कोई दिक्कत नहीं, यहां तक छोड़ दोगे कोई दिक्कत नहीं, इसके अलावा कुछ लिख दोगे तो भी कोई गलत बात नहीं। ठीक है, करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, करेक्ट का कैसे पता चलेगा भाई, 10 की पावर जो है वो गड़बड़ में नहीं आनी चाहिए। क्या कर गया ये, चलो चलो नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट करते हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, वो पता नहीं कहाँ क्लिक हो गया था। खैर, नंबर ऑफ पार्टिकल अब डायरेक्ट निकाल लूंगा मैं। ठीक है, कैसे निकालूंगा, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इन टू 10 रेज टू पावर -20 दे रखा है, गुणा में Na कितना है 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23। सोल्व करो, 0.9 की और 6 की, 6 ही मान लो लगभग लगभग, 6 निमा 54 और 1 पॉइंट के बाद तो 0.54 नहीं 5.4। मटेस कहाँ है हमारा, ये है मटेस, हाँ एक सेकेंड, हाँ चलो कितना आएगा 5.4 इंटू 10 रेज टू पावर कितनी आ जाएगी, 10 रेज टू पावर आएगी 3। ठीक है, बस ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ये है, जैसे यहाँ गुणा करेंगे तो कितना 10 गुणा 10 की पावर 25 गुणा में Na की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 गुणा 10 की पावर 23, तो 6 दाई 60 गुणा 10 की पावर 48, या आप चाहो तो 6 गुणा 10 की पावर 49 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इफ 10 रेज टू पावर 22 पार्टिकल आर रिमूव्ड फ्रॉम इतने मोल पार्टिकल, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स लेफ्ट। मतलब ये है कि इतने मोल पार्टिकल आपको दे रखे हैं, इतने मोल पार्टिकल दे रखे हैं, इन उसमें से 10 की पावर 22 पार्टिकल हटा दिए। ठीक है, आपसे पूछ लिया कितने मोल बच गए, इतने मोल थे, इतने पार्टिकल हटा दिए तो कितने मोल बच गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है, इसमें से ये घटा देंगे आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये दोनों चीजें अलग अलग दे रखी हैं, एक दे रखे हैं मोल और दूसरे दे रखे हैं पार्टिकल। कैसे करेंगे हम या तो इसको पार्टिकल में बदल लो या इसको मोल में बदल लो। ठीक है, इसको या तो हम बदल लेंगे मोल में या इसको बदल लेंगे हम पार्टिकल में। लेकिन हमारे आंसर में मोल पूछा है, तो अगर आप पार्टिकल में बदलोगे तो पार्टिकल को वापस बदलना पड़ेगा किसमें, मोल में। हम ऐसा नहीं करेंगे, लंबा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सवाल सोल्व कर लोगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप इन पार्टिकल को मोल में बदल लो और इतने में से घटा दो तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लिखते हैं गिवन। गिवन क्या है आपको, गिवन पहली चीज दे रखी है नंबर ऑफ मोल्स,
नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.5। दूसरा आपको दे रखा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स रिमूव्ड, कितने पार्टिकल रिमूव कर दिए, दैट इज 10 की पावर 22। ठीक है, फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है नंबर ऑफ मोल्स लेफ्ट, कितने मोल बच गए, और वो किसके बराबर होगा, इनिशियल मोल्स माइनस रिमूव्ड मोल्स, रिमूव मोल्स। ठीक है, इनिशियल मोल हमारे को दे रखा है 0.5 और 0.5 की यूनिट भी रखोगे, यूनिट क्या होती है MOL, मोल की यूनिट MOL। ठीक है, तो इनिशियल मोल है 0.5, रिमूव्ड मोल्स नहीं है मेरे पास, तो रिमूव्ड मोल्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहां आप लिखोगे रिमूव्ड मोल्स दैट इज इक्वल टू, वो किसके, मोल का फॉर्मूला पार्टिकल की फॉर्म में क्या होता है, रिमूव्ड पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय Na। ठीक है, रिमूव्ड पार्टिकल बताओ कितने हैं, रिमूव्ड पार्टिकल हैं 10 की पावर 22, 25 नहीं 10 की पावर 22। ठीक है, डिवाइडेड बाय Na कितना, 6 गुणा 10 की पावर 23। ठीक है, सोल्व करो, कैसे सोल्व करेंगे, अब ऊपर तो कुछ है नहीं, 10 की पावर 22 है, एक 10 बाहर निकाल लो, यहाँ 10 बाहर निकाल लिया, अब कितना बच गया, 10 की पावर 21 बच गया, डिवाइडेड बाय ये कितना है 6 गुणा 10 की पावर 23। ठीक है, सोल्व करते हैं, 10/6 करोगे कितना आएगा 1.66, अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, इसको कैंसल आउट करोगे 5 से, इसको कैंसल आउट करोगे 3 से, अब 3 एक कम 3 और फिर बच गया 2 और 3 छः 18, 1.66 गुणा में 10 की पावर कितनी बचेगी, 10 की पावर आपकी बचेगी -2। ठीक है, इसको भी अगर आप सोल्व करोगे तो किसके बराबर आएगा 0.016, इतना काफी है 0.016, आप चाहो एक और 6 लगा दो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतने मोल, अब निकालना क्या है नंबर ऑफ मोल्स लेफ्ट, अब यहां लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स लेफ्ट, कितने मोल बच गए, तो इनिशियल मोल कितने थे 0.5 माइनस फाइनल मोल कितने 0.016, घटा दो, 500 में से 16 गया, कितना बचेंगे 0.484। ठीक है, इतने मोल, हाँ ठीक है, तो दैट इज योर आंसर। दोबारा देख लो, हमारे पास क्या था, इतने मोल थे, इतने मोल में से इतने पार्टिकल गायब कर दिए, तो कितने मोल बच गए, तो हमने क्या करा, नंबर ऑफ मोल लेफ्ट का फॉर्मूला लगाया, इनिशियल मोल माइनस रिमूव्ड मोल, इनिशियल मोल हमारे को इतने दे रखे थे, रिमूव्ड मोल के लिए हमने इन पार्टिकल को मोल में बदला और फिर घटा दिया और आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब बिल्कुल ऐसा ही सवाल ये है, इतने मोल्स ऑफ CO2 लेफ्ट, अब की बार बचे हुए दे दिए, आफ्टर रिमूविंग इतने मोल्स फ्रॉम X मोल सैंपल, यानी शुरू में कितने थे X मोल थे, X मोल में से इतने पार्टिकल को या इतने मोल इतने पार्टिकल को हटा दिया और इतने मोल बच गए, तो हमें X की वैल्यू बतानी है, यानी इनिशियली कितने मोल लिए थे वो आपको बताना। मेथड वही अपनाओगे, सबसे पहले आप लिखोगे गिवन, गिवन क्या है आपको सबसे पहले दे रखा है नंबर ऑफ पार्टिकल या मोलिक्यूल्स रिमूव, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स रिमूव, कितने मॉलिक्यूल रिमूव कर दिए 3.011 गुणा 10 की पावर 21। ठीक है, समझ गए। दूसरा नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स लेफ्ट, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स नहीं है शायद मोल है ना, तो इसको करेंगे साफ, नंबर ऑफ मोल लेफ्ट। ठीक है, कितना दे रखा है नंबर ऑफ मोल लेफ्ट 2.8 गुणा 10 की पावर -3। ठीक है, नंबर ऑफ मोल लेफ्ट का हमने फॉर्मूला लिख दिया, सॉरी वैल्यू लिख दी। दे क्या रखा है, आप फाइंड क्या करना है, एक सेकेंड,
फाइंड, अरे भाई बैक क्यों हो रहा है तू बार बार, अरे अरे गुस्सा। चलो फाइंड क्या करना है इसको बाद में देख लेंगे। फाइंड 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 हमें क्या करना है, ऊपर देखो इनिशियल मोल फाइंड करना है, इनिशियल मोल, इनिशियल मोल्स। ठीक है, इनिशियल मोल किसके बराबर होंगे, नंबर ऑफ मोल्स लेफ्ट जितने बचे हुए हैं प्लस नंबर ऑफ मोल्स रिमूव, रिमूव कितने कर दिए, ठीक है, प्लस में कितने हमारे पास बचे हुए हैं, इन दोनों को जोड़ दोगे तो आपको मिल जाएंगे इनिशियल मोल्स, वही हमने निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आप निकालोगे नंबर ऑफ मोल्स रिमूव, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोलिक्यूल रिमूव्ड डिवाइड बाय करेंगे Na। ठीक है, निकालो नंबर ऑफ मोलिक्यूल रिमूव्ड कितने हैं, नंबर ऑफ मोलिक्यूल 3.10 की पावर 21 3.011 गुणा 10 की पावर 21 डिवाइडेड बाय Na की वैल्यू 6.022 गुणा 10 की पावर 23, दैट इज इक्वल टू, सोल्व करो, 3 एकम 3 3 दूनी 6 डायरेक्ट कटता हुआ दिखाई दे रहा है, 10 की पावर 21 ऊपर नीचे 23 है, ऊपर जाके -23, वहां 10 की पावर -2 बचेगा, और 1/2 को आप लिख सकते हो 0.5 इंटू 10 की पावर -2, यानी ये कितना आ जाएगा 0.005। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद देखो, उसके बाद इनिशियल मोल हमने निकालने हैं, तो इनिशियल मोल्स दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स लेफ्ट यानी 2.8 गुणा 10 की पावर -3 गुणा, सॉरी इसको मटे से मटे देते हैं, प्लस 0.005। अब एक में 10 की पावर है, एक में 10 की पावर नहीं है, या तो दोनों में 10 की पावर ले आओ या दोनों में से 10 की पावर खो दो, आपकी मर्जी। तो मैं ले आता हूं 2.8 गुणा 10 की पावर -3 प्लस 5 गुणा 10 की पावर -3, ऐसे ही आएगी। अब 10 की पावर सेम है, उसको कॉमन निकाला, 10 की पावर -3 कॉमन निकाला, अंदर क्या बचा 2.8 प्लस 5। ये सारी चीज मैं साइंटिफिक नोटेशन वाले लेक्चर में सिखा चुका हूं, और वो मिलेगा कहाँ, वो तो आपकी 11th केमिस्ट्री का ही पार्ट है, वो तो आपको देखना ही देखना चाहिए। मिलेगा कहाँ, वही डिस्क्रिप्शन में लिंक बेसिक वो, ठीक है, ढूंढ लेना। ये कितना आ जाएगा 5 और 2 7.8 गुणा 10 की पावर -3, और यूनिट क्या आएगी मोल, ई नहीं आएगा, सिंपली मोल आएगी। अरे फिर मैं ये लिख रहा हूँ, चलो -3 अच्छे से बन जाओ। ठीक है, तो ये आपका सवाल था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट, एक पार्ट हमने सीख लिया, मोल निकालने के 3 पार्ट हम सीख लिए, एक हमने सीख लिया, 2 बचे हुए हैं, कोशिश करते हैं इसी लेक्चर में निपटा दें, नहीं तो फिर एक को अलग में करना पड़ेगा। अब है कैलकुलेशन ऑफ मोल्स बाय मास। ऊपर था अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल दे रखे हैं, अब है अगर आपको मास दे रखा है तो क्या करोगे। फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास इन ग्राम, याद रखियो ग्राम में डिवाइडेड बाय मोलर मास। जैसे ऊपर फॉर्मूला, ऊपर हमने जो फॉर्मूला बनाया कितने में निकालना है वो डिवाइडेड बाय 1 मोल में कितना होता है, वही है ना, तो यहाँ भी वही है, जितने में निकालना है वो डिवाइडेड बाय 1 मोल में कितना, 1 मोल में कितना होता है मोलर मास। ठीक है, 1 मोल में मोलर मास। अब ऊपर वाला फॉर्मूला था यूनिवर्सल, यूनिवर्सल का मतलब Na दे रखा है यही फॉर्मूला लगेगा, O दे रखा है वही फॉर्मूला लगेगा, H2O दे रखा है वही, H2O दे रखा है मतलब NH3 दे रखा है वही, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ मोलर मास रखना है। मोलर मास तो हर किसी का अलग, सोडियम का अलग, ऑक्सीजन का अलग, H2O का अलग, CO2 का अलग। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये यूनिवर्सल फॉर्मूला जरूर है, लेकिन यहाँ ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू सेम ही चीज की रखेंगे हम, तीनों चीज एक ही की वैल्यू। Na दे रखा है तो मोल भी Na के, मास भी Na का और मोलर मास भी Na का। H2O दे रखा है तो नंबर ऑफ मोल्स भी H2O के, गिवन मास भी H2O का और मोलर मास भी H2O का। ठीक है, चलो सवाल सोल्व करते हैं, और याद रखियो ग्राम, ग्राम को मत भूलना। ठीक है, ग्राम में नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगा।
क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन फॉलोइंग। आपको दे रखा है 8 ग्राम He, 8 ग्राम He में मोल निकालने हैं। कैसे निकालेंगे, फटाफट निपटाते हैं। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू गिवन मास किसमें, ग्राम में, डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास तो होता ही ग्राम में है, ठीक है, तो वो किसके बराबर होगा, आपका नंबर ऑफ मोल्स के। निकालो, गिवन मास कितना है 8, ग्राम में ही है, अच्छी बात है। मोलर मास ऑफ He का कितना होता है 4, तो आपका आंसर कितना आएगा 2 मोल्स, है ना, सिंपल। ठीक है, इसका निकालो नंबर ऑफ मोल्स। पेपर में ऐसे लिखोगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, दैट इज इक्वल टू गिवन मास कितना है 9 डिवाइडेड बाय H2O का मोलर मास, मोलर मास ऑफ H2O दैट इज इक्वल टू किसके बराबर, 2 गुणा 1, 2 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन का 1 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो आपका आंसर कितना आ गया 18। तो 9/18, इसको कैंसिल आउट करोगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1/2 और 0.5। ठीक है, ये आपका आ गया नंबर ऑफ मोल्स इन 9 ग्राम वाटर। अब है 11 ग्राम CO2। तो सबसे पहले हमें चाहिएगा मोलर मास ऑफ CO2 दैट इज इक्वल टू कार्बन का कितना 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना 2 गुणा में 16, तो ये आपका आंसर आएगा 44। ठीक है, याद रखियो जो मैंने मोलर मास निकलवाने सिखाए थे, एलिमेंट बदलते प्लस का निशान, बहुत गलती करते हैं उस चीज में। तो नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर, नंबर ऑफ मोल्स दैट इज इक्वल टू गिवन मास बाय में मोलर मास, दैट इज इक्वल टू किसके बराबर, गिवन मास कितना है 11 बाय मोलर मास 44, 11 कम 11, 11 चौक 44, 1/4, या इसी को आप लिख सकते हो 0.25, कैलकुलेट कर लेना। वैसे तो याद होनी चाहिए 1/2 की वैल्यू, 1/3, 1/4, 1/5, इन सब की वैल्यू ना रट्टा मार लो। 1/1 1, 1/2 हाफ यानी 0.5, 1/3 0.33, 1/4 0.25, 1/5 0.2। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू याद होनी चाहिए आपको। उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पहले NH3 का मोलर मास निकालेंगे, मोलर मास ऑफ NH3 दैट इज इक्वल टू किसके बराबर, N का कितना 14 प्लस 1 गुणा 3, आपका आंसर कितना आ गया 17। अब निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स दैट इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा 17/17 दैट इज इक्वल टू 1। अगर ऐसा कर दोगे तो गलत हो जाएगा मेरे बेटे। क्या करना है, यहाँ मास देखना है, मास किस में है केजी में, केजी में है तो उसको ग्राम में बदलोगे। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, इसकी जगह हम क्या करेंगे बताता हूँ। गिवन मास आपका आ जाएगा 17,000, केजी को ग्राम में बदलते हैं तो 1000 गुणा में डिवाइडेड बाय 17, 17 से 17 कैंसल, और अब आपका आंसर कितना आएगा 1000 मोल। सबकी यूनिट मोल MOL, ऊपर भी तो लिख रखा है हमने MOL, यहाँ ES नहीं आएगा, वैसे MOL ही आएगा। चलो नेक्स्ट है 24 UHE। गड़बड़ गड़बड़ है बच्चा, गड़बड़। ये देखो, दिस इज वन ऑफ वेरी गुड क्वेश्चन। गुड क्वेश्चन क्यों है, यहाँ U की वैल्यू दे रखी है। U क्या होता है भाई, U का मतलब तो यूनिफाइड मास है ना, यूनिफाइड मास का मतलब ग्राम में तो है नहीं, तो इसको या तो ग्राम में कन्वर्ट करो फिर फॉर्मूले में रखो, एक तरीका। ठीक है, U को ग्राम में बदला और फिर ग्राम को, समझ गए। दूसरा तरीका, तरीका नंबर 1 लिख देता हूं मैं, मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 क्या है, U को किस में बदलो, ग्राम में, और फिर आप कैलकुलेट करो मोल। समझ गए। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 क्या है, आप U से नंबर ऑफ पार्टिकल निकाल लो, और पार्टिकल से क्या निकाल लो, मोल निकाल लो। 2 तरीके हैं, दोनों से मैं बता देता हूं। पहले आसान वाला, मेथड नंबर 2। ठीक है, चलो मेथड नंबर 2 क्या कर रहा है, देखो 24U
U क्या होता है? यूनिफाइड, यानी एक एटम का मास, एक He का मास ऑफ 1 He, दैट इज इक्वल टू कितना? 4U। एक He का मास कितना हो जाएगा? 4U। He का कितना होता है? 4, और U मतलब यूनिफाइड मास। ठीक है, इट मीन्स 24U। अगर एक का 4 है या 4U से बढ़ता है एक He, तो 24 से कितना बनेगा? कितना? 8, नहीं 8 चौका तो 32 हो जाएगा, 7 7 चौक 28, नहीं 3 6, 6 चौका 24, 6। इसको यूनिफाइड मेथड से भी कर सकते हो आप। यूनिफाइड मेथड से कैसे होगा? और 4U दैट इज इक्वल टू 1 He, है ना, ऐसा बोल सकते हैं। 4U का मतलब एक He, एक U का मतलब 1/4 He, और दे कितने रखे हैं? दे रखे हैं हमारे को 24U। 24U हो जाएगा 24/4 He, यानी कितना? 6 He। इट मीन्स there are 6 atoms of He in 24U। 24U के अंदर कितने He के एटम होंगे? 6। अब नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ पार्टिकल आ गए। नंबर ऑफ पार्टिकल आते ही आप क्या कर दोगे? नंबर ऑफ मोल्स निकाल दोगे। निकालो नंबर ऑफ मोल्स। अब मोल इज इक्वल टू पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय Na। सोल्व करो, यहाँ कितना आएगा? 6 इन 6 ही आएगा, मटेस कहाँ गया? डिवाइडेड बाय Na की वैल्यू 6 गुणा 10 की पावर 23 ले लो, तो आपका आंसर कितना आएगा? 6 से 6 कैंसल, 1 गुणा 10 की पावर -23, नियर अबाउट। ठीक है, नियर अबाउट, एग्जैक्ट नहीं, नियर अबाउट। 1 गुणा 10 की पावर 23, ये आगे नंबर ऑफ मोल्स। ये था आपका मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 1 देखो, अब साइड में कर देता हूँ, बाद में मटे दूंगा उसको। क्या करेंगे? मोल इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास वाला फॉर्मूला लगाएंगे। गिवन मास कितना है? 24U डिवाइडेड बाय यहाँ कितना? मोलर मास कितना होता है He का? 4 ग्राम। अब सोल्व करो, 24, U की वैल्यू रखो। U की वैल्यू याद है? U की वैल्यू क्या थी? 1.66 गुणा 10 की पावर -24, है याद? नहीं है? नहीं यार, गलत बात हो जाएगी। डिवाइडेड बाय या कितना आ जाएगा? 6 गुणा 10 की पावर 23, सॉरी यहाँ तो 4 ही आएगा। यहाँ कितना आएगा? 4। ये ग्राम में, ये मैंने क्या किया? ये मैंने किया यहाँ से 1U और 1 AMU बराबर होता है 1.66 गुणा 10 की पावर -24 ग्राम। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हो। तो 1 मिनट, हाँ पैर दुखने लग जाते हैं यार इतनी देर बैठ के। ठीक है, चलो, तो हमने वैल्यू रख दी, दोनों को ग्राम में बदल दिया। दिस इज मेथड नंबर 1। अब तो कैलकुलेशन ही है, तो मोल इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? मोल इज इक्वल टू आएगा आपका 24 से, अगर इसको कैंसिल करोगे 4 एकम 4, 4 छिका 6 और 16 छिका लगभग 96, तो लगभग 1 ही के बराबर। 1 गुणा में नहीं 9 आएगा ये, है ना, या 10 आएगा। 10 गुणा में 10 की पावर -24, 1.66 गुणा 6 करोगे ना, तो वो आपका आंसर कितना आएगा? वही आएगा। ठीक है, और ये किसके बराबर है? 10 की पावर -23, और यहाँ से भी हमारा आंसर कितना आया? 10 की पावर -23, यहाँ से भी 10 की पावर -23। आपको कौन सा आसान लग रहा है, ये वाला कि ये वाला? मतलब मेथड 2 की मेथड 1? मेथड 1 थोड़ा सा इजी है ना, देखते हैं अगले सवाल में पता लग जाएगा मेथड 1 इजी है या मेथड 2 इजी है। ठीक है, कर दूं साफ दोनों को अभी के लिए, दोनों को, क्योंकि नेक्स्ट सवाल करते हैं मेथड 1 से। और ये सब जो पढ़ा रहा हूँ PDF कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी भाई। टेलीग्राम कहाँ है? डिस्क्रिप्शन में जाओगे, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ सारा का सारा डाटा है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। चलो अब इसको करते हैं सोल्व। इसको सोल्व करो, कैसे करेंगे? मेथड नंबर 1 से मोल इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? गिवन
मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है? गिवन मास इज 126 AMU डिवाइडेड बाय मोलर मास HNO3 का निकालोगे तो वो आता है 63 AMU। ये आप खुद निकालोगे 63 AMU। ठीक है, चलो सोल्व करो। कितना आएगा? AMU नहीं, अरे भाई ग्राम, ग्राम, ग्राम। ऊपर AMU को आप बदल दोगे किसमें? ग्राम में। कैसे? 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम डिवाइडेड बाय ये किसके बराबर? 63 ग्राम। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, तो आपका आंसर कितना आ गया? 2 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24, या थोड़ा और सोल्व करोगे तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13 और 2 एकम 2 और 1 3 इंटू 10⁻⁻24। दैट इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, कर लेंगे। ये आसान है आई थिंक, है ना? इसी से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए HBSC 2026 का सवाल है और NCERT का भी सवाल है और आता रहता है। HBSC के आपको PYQ बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे क्योंकि HBSC का जो पेपर है वो आपका बोर्ड से आता है, पेपर बोर्ड से आता है उत्तर स्कूल। CBSE में क्या है? हर मास्टर का अपना है भाई। तेरे को जो अच्छा लग रहा है तू बना ले, तेरे को जो अच्छा लग रहा है तू बना ले, तेरे को जो अच्छा लग रहा है तू बना ले, सबकी अपनी मर्जी। लेकिन मोस्टली वो बनाते हैं NCERT से ही हैं या कोई रेफरेंस बुक लेंगे। जितने भी क्वेश्चन वो बना सकते हैं ना, सारे सोल्व करवा दूंगा लेक्चर में, कोई दिक्कत नहीं। इससे बाहर अगर आ जाए कमेंट में गाड़ी लिख के चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो देखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम बताने हैं। नंबर ऑफ एटम बताने हैं किसके अंदर? इसके अंदर और इसके अंदर। नंबर ऑफ एटम ये कैसे बताऊं? मास से एटम कैसे बता दूंगा मैं? तो देखो कैसे बताऊंगा। मैंने मोल को निकालने के दो फॉर्मूले पढ़े। क्या फॉर्मूला पढ़ा? मोल इज इक्वल टू, पहला फॉर्मूला पढ़ा था नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय Na। मोल का ही दूसरा फॉर्मूला मैंने पढ़ा, क्या पढ़ा था? गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है, कितनी चीज है अभी यहाँ टोटल? 1 2 3 4 5। ये एक कॉमन फॉर्मूला बन गया। इसमें से कोई भी एक या दो चीज आपको देके तीसरी या चौथी चीज पूछ सकता है। जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल देके मोल पूछ लिए, निकाल दोगे। गिवन मास देके मोल पूछ लेगा, निकाल दोगे। मोल से पार्टिकल पूछ लिए, निकाल दोगे। मोल से मास पूछ लिया, निकाल दोगे, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा भी कर सकता है वो कि गिवन मास से गिवन पार्टिकल पूछ लिए, तो कैसे करोगे? तो सिर्फ इतना फॉर्मूला लगा दोगे या पूरा फॉर्मूला लिख के और सोल्व करोगे सिर्फ इतना, क्योंकि दोनों बराबर है। कर लोगे ना ऐसा? मोल मास से पार्टिकल या पार्टिकल से मास, कोई सा भी काम करवाए उस केस में आप ये पूरा फॉर्मूला लगाओगे, यानी दोनों फॉर्मूले एक साथ लगाओगे, आंसर मिल जाएगा। जैसे यहां है कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम, कैसे निकाल लेंगे? ए पार्ट देखो, सोल्व करते हैं ए पार्ट को। हमें पता है, वी नो दैट मोल इज इक्वल टू, किसके बराबर होता है मोल? गिवन पार्टिकल। पार्टिकल बोलता हूं, पार्टिकल का मतलब एटम, आयन, मॉलिक्यूल, कुछ भी हो सकता है, डिवाइडेड बाय Na। दैट इज इक्वल टू, किसके बराबर होता है वो बराबर होता है यहाँ पे मास ऑफ, या फिर गिवन मास ही लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब कंफ्यूजन होगा, क्वेश्चन में मास दिया है वो मोलर मास है कि गिवन मास है, कंफ्यूजन होता है ना। कैसे ध्यान रखोगे? अगर मोलर लिखा है तो वो मोलर मास, आसान है। अगर नहीं लिखा है तो वो गिवन मास, सिंपल। मोलर मास लिखा है तो मोलर मास, मोलर मास नहीं लिखा है तो वो सारे क्या होंगे? गिवन मास। ठीक है, चलो अब लगाते हैं फॉर्मूला। गिवन पार्टिकल यानी नंबर ऑफ एटम पूछा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम डिवाइडेड बाय Na की वैल्यू कितनी है? 6.022 गुणा 10 की पावर 23, दैट इज इक्वल टू गिवन मास। मास कितना दे रखा है? 52U दे रखा है, डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना होता है हीलियम का? 4 ग्राम। ठीक है,
अब इस फॉर्मूले में हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है नंबर ऑफ एटम। किसके बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ एटम? 6.022 को उस साइड फेंक दो, 52 इंटू, पहले तो यू का हिसाब करो, यू को ग्राम में बदलो, या यही लिख लेता हूं मैं, 52 इंटू यू की जगह क्या रख देंगे 1.66 या 67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम डिवाइडेड बाय 4 ग्राम। कैसे लिखा हमने? क्योंकि 1 यू बराबर होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम थे। ये लेक्चर 2 में सीख के आए हो आप। 52 था, गुणा में कितना था 1.66, यार इसको कैंसल आउट ही कर लो ना आप, मटेस, इसको डायरेक्ट कैंसल आउट कर लो, 4 एकम 4, 13 13 चौका 52, तो 13 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 गुणा में 6.022 इंटू 10⁻23। अब अगर पिछले लेक्चर का थोड़ा सा डीप में आपको याद हो तो मैंने बताया था इन दोनों की गुणा AMU गुणा में NA किसके बराबर होती है? AMU गुणा NA 1 के बराबर। बड़ी अच्छी कैलकुलेशन आई थी, AMU गुणा NA कर दे हो तो आता है 1, यानी इन दोनों की गुणा करने की जरूरत नहीं है। ऐसे सवाल आएंगे आपके पेपर में तो यहीं से रिजल्ट याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये किसके बराबर? 1 के बराबर, ठीक है। तो ये 13 था, आपका आंसर कितना रह जाएगा 13, ठीक है, क्योंकि ये तो 1 के बराबर, ठीक है। तो ये था फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर बी। अलग पेन ले लेता हूं, अब की बार ब्लैक ले लेते हैं। चलो 52 ग्राम एच दे दिया, आपकी बार मास कैसे करोगे? वही फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है? मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम। देखो ये वाली स्टेटमेंट बदलती रहेगी, बस नंबर ऑफ सही रहेगा। नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ आयन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, कुछ भी आ सकता है, नंबर ऑफ आएगा। तो नंबर ऑफ एटम डिवाइडेड बाय Na, दैट इज इक्वल टू यहां पे गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। कर दो भाई सोल्व, कर देंगे सोल्व। नंबर ऑफ एटम निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स दैट इज इक्वल टू गिवन मास कितना है भाई? गिवन मास की वैल्यू देखो 52 ग्राम, 52 ग्राम ही है तो ग्राम लिखने की जरूरत नहीं, डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना होता है हीलियम का 4 गुणा में Na। सोल्व करो, कितना आएगा 4 एकम 4 और यहाँ 13, यानी 13 Na। या तो ऐसा लिख दो या Na की वैल्यू रख दो, 13 गुणा 6.022 गुणा 10 की पावर 23। सोल्व करो, सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 28 पॉइंट, 13 छिका 73, 12 36 18, ठीक है। तो 78.286 इंटू 10⁻23, या और सोल्व करना चाहो तो 7.8 इंटू 10⁻24। अलग अलग आंसर आप लिख सकते हो, 13 Na तक भी छोड़ दोगे तो भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से, कंफ्यूज नहीं होना, यू दे रखा है और ग्राम दे रखा है, कंफ्यूज नहीं। नेक्स्ट सवाल देखो, थोड़ा सा मैंने पहले लिख लिया ताकि टाइम आपका ना लगे ज्यादा। क्वेश्चन है ए पीस ऑफ Na, सोडियम का एक छोटा सा टुकड़ा, ऐसे एक छोटा सा टुकड़ा आपको दे दिया, कितने ग्राम का? 0.23 ग्राम का। तो उसमें कितने मोल्स हैं और कितने एटम्स हैं Na के, वो हमने बताना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है? मास ऑफ Na, मास ऑफ Na इज 0.23 ग्राम। अब निकालेंगे मोल्स ऑफ Na। मोल्स ऑफ Na का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? गिवन मास बाय में मोलर मास। गिवन मास कितना है? थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, यहाँ 0.23 डिवाइडेड बाय मोलर मास होता है 23, तो आपका आंसर कितना आएगा 0.01 और यूनिट आएगी MOL। नंबर ऑफ मोल्स आपने निकाली, अब क्या निकालना है? नंबर ऑफ एटम निकालने हैं। नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए एक बार और मोल का फॉर्मूला लगा दो, लेकिन अब की बार दूसरा एटम वाला। तो मोल्स ऑफ Na इज इक्वल टू एटम्स ऑफ Na डिवाइडेड बाय Na। देखो एक Na है, दूसरा Na है, कंफ्यूज नहीं होना। N स्मॉल a, N कैपिटल A। N स्मॉल a का मतलब सोडियम,
एन कैपिटल ए, और ये वाला ए तो एन ए के बराबर का है और ये वाला एन ए उसके नीचे है, एन के नीचे, ठीक है। बस फॉर्मूले में पुट करो, एटम्स ऑफ एन ए निकालना है ना, तो यहां से एटम्स ऑफ एन ए दैट इज इक्वल टू मोल इंटू एन ए। मोल कितने निकाले अभी भी आपने, 0.01 गुणा में 6.022 गुणा 10 की पावर 23। थोड़ा सा सोल्व करोगे तो 6.022 गुणा 10 की पावर 21। ये मैंने कैसे लिख दिया, 0.01 मेरे को पता है, 1 के नीचे उतारोगे 100 आएगा, 100 का मतलब 10 की पावर 2, ऊपर जाके 10 की पावर -2, 23 पहले से है, -2 और आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर 21, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, बिल्कुल सेम ही सवाल है, आपने खुद करना है। थोड़ा सा मैं बता दूं, ए पीस ऑफ mg वेट इतना, हाउ मेनी मोल्स एंड एटम ऑफ Na इट कंटेन, बताओ कितना आंसर होगा। सोल्व मत करने बैठ जाना इसके तरीके से, इसका आंसर होगा वी कैन नॉट कैलकुलेट, हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, वैल्यू तो दे दी mg की और पूछ लिया Na, तो ये ध्यान रखियो, जिसकी वैल्यू दे रखी है उसी की वैल्यू निकाल सकते हो, समझ गए। mg की वैल्यू दे रखी है तो मोल भी mg के निकालोगे, Na की वैल्यू दे रखी है तो मोल भी Na के निकालोगे, याद रखना, ठीक है। या फिर रिलेशन होना चाहिए, mg और Na का कोई रिलेशन नहीं होता, ऐसे मतलब फॉर्मूले से तो नहीं निकाल सकते। नेक्स्ट बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इन 200 ग्राम CaCO3। 200 ग्राम CaCO3 दे दिया तो आपने नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं पहले और फिर नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकालने। तो गिवन क्या है आपको, गिवन है हमें नंबर ऑफ या मास ऑफ CaCO3 कितना होता है, 200 ग्राम, ठीक है। अब मोलर मास निकाल लेते हैं, जरूरत पड़ेगी। मोलर मास ऑफ CaCO3 इसके बराबर कैल्शियम का कितना 40 प्लस कार्बन का कितना 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना 16, लेकिन ऑक्सीजन कितने हैं 3, तो आपका आंसर आएगा 100। CaCO3 का तो याद रख लो, बहुत आसान है 100। ये मास याद है ना कि नहीं है, नहीं है तो वहां पीरियोडिक टेबल का लेक्चर है, पीरियोडिक टेबल के बाद कंपाउंड फॉर्मेशन का लेक्चर है, कंपाउंड फॉर्मेशन के लेक्चर पे जाओ, वहां सब कुछ बता रखा है किस तरीके से इन मास को याद करना है, ट्रिक क्या है, 1 से 20 तक के एलिमेंट कैसे याद करोगे, सब बता रखा है, तो वहां जाके उसको देखो, ठीक है। तो मोल्स ऑफ CaCO3 निकालने हमने, कैसे निकालेंगे, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है 200 डिवाइडेड बाय मोलर मास अभी निकाला 100, आपका आंसर कितना आएगा 2 मोल, ठीक है। अब क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकालने के लिए मोल का ही फॉर्मूला क्या आएगा आपका, मोल का दूसरा फॉर्मूला नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय Na। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स दैट इज इक्वल टू किसके बराबर, मोल इंटू Na। मोल कितने 2 गुणा Na यानी 6.022 गुणा 10 की पावर 23, कितना आंसर आएगा 12.044 गुणा 10 की पावर 23 मोलिक्यूल्स ऑफ किसके, ऑफ CaCO3, जिसके मोल उसी के मोलिक्यूल उसी का मोलर मास, ध्यान रखियो सब कुछ एक सी चीज का। सवाल नंबर 10, और भैया स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। देखो नीट 2024 का सवाल है, री नीट यानी पेपर कैंसिल होने के बाद जो पेपर आया, री नीट 2024 का सवाल, और देखना कितनी आसानी से आप इसको सोल्व कर लोगे। कैसे सोल्व करोगे, 1 ग्राम ऑफ H2 दे रखा है, इसने बोल दिया कि 1 ग्राम H2 में जितने मोलिक्यूल हैं वो इनमें से किस किस में है, ठीक है। चलो 1 ग्राम H2 दे रखा है, इनमें बताना है, तो इसमें नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकाल लो, इन सब में नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकाल लो, जिसमें सेम आ जाए वही आंसर है, बड़ा आसान। तो सबसे पहले निकालेंगे हम, सबसे पहले मोल इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, मोल का फॉर्मूला देखो, मास से मोलिक्यूल पूछ लिया तो दोनों फॉर्मूले एक साथ, तो मोल इज इक्वल टू मोलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय Na नहीं, हाँ Na, दैट इज इक्वल टू
गिवन मास बाय मोलर मास। तो किसके बराबर आएगा, मोलिक्यूल निकालने हमने। मोलिक्यूल शॉर्ट फॉर्म में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम एमसीक्यू है तो शॉर्ट फॉर्म में चलेंगे। मोलिक्यूल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास इनटू Na। ठीक है, रख दो वैल्यू। गिवन मास कितना है भाई, 1 डिवाइडेड बाय मोलर मास, H2 का मोलर मास, H का नहीं, गलती मत कर देना, H2 का मोलर मास, H2 का कितना है 2 गुणा में Na, तो कितना आएगा 0.5 Na की वैल्यू मत रखो या कैलकुलेशन मत करो क्योंकि Na सब में आएगा, हमें तो कंपैरिजन ही करना है, कंपैरिजन करना है तो रखे रहने दो ऐसे। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर ए पे आते हैं। ए में फिर फॉर्मूला लगाएंगे, मोल इज इक्वल टू मोलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय Na दैट इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। तो यहां से मोलिक्यूल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास इनटू Na। निकाल दो भाई, गिवन मास कितना है 14 ऑप्शन ए में, डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना होता है N2 का मोलर मास, N2 का 28, 14 दूनी 28 इंटू Na, और कैंसिल आउट करोगे 14 एकम 14, 14 दूनी 28, तो 0.5 Na। इसमें भी 0.5 Na, इसमें भी 0.5 Na, तो ऑप्शन नंबर ए ही आ गया, वैसे तो आ गया ना, लेकिन फिर भी बाकी सोल्व करते हैं। ऑप्शन बी में देखो, डायरेक्ट मोलिक्यूल निकाल रहा हूं मैं। मोलिक्यूल्स इज इक्वल टू गिवन मास कितना है 18 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है 18 गुणा में Na, यानी कितना आ गया 1 Na। ऑप्शन सी में 16 ग्राम ऑफ CO दे रखा है, तो मोलिक्यूल्स इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय CO का निकालोगे 12 और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16, 16 और 12 कितने हो जाएंगे 28 इंटू Na। ये तो कुछ और ही आएगा, कैलकुलेशन कर लेना, 2 तो नहीं, हाफ तो नहीं आएगा, ये तो पक्का है। और डी में मोलिक्यूल्स इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा 28 N2, 28 डिवाइडेड बाय N2 का 28 इंटू Na, कितना आएगा 1 Na। ठीक है, तो इस तरीके से इसको भी कैंसिल आउट करो तो आप 4 चौके 16 और 7 चौक 28, 4/7 Na। ठीक है, तो हमने देख लिया कि इतने में जितने मोलिक्यूल्स हैं उतने ही मोलिक्यूल इतने में हो। ठीक है, इस तरीके से हमने कैलकुलेट कर लिया। नीट का सवाल बड़ा आसान सा। नेक्स्ट देखो, व्हाट विल बी द मास ऑफ इतने मोलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। बड़ा आसान है, कैसे करेंगे। सबसे पहले तो अमोनिया के मोलिक्यूल्स कितने दे रखे हैं, मोलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया 3.011 गुणा 10 की पावर 25। ठीक है, अब क्या करो, मोल का फॉर्मूला लगाओ कंबाइंड वाला, क्यों, क्योंकि मोलिक्यूल से मास पूछ लिया तो कंबाइंड वाला फॉर्मूला लगेगा। मोल इज इक्वल टू, यहां क्या लिखोगे आप, गिवन मास बाय मोलर मास दैट इज इक्वल टू पार्टिकल्स, या फिर पार्टिकल की बजाय हम लिखते हैं, पूरा लिख लो, यहां आप लिखोगे मास ऑफ NH3 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ NH3। दैट इज इक्वल टू, मोल का ही दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोलिक्यूल्स ऑफ NH3 डिवाइडेड बाय, यहां पे क्या आ जाएगा Na मीन्स एवोगाड्रोज कांस्टेंट। ठीक है, निकालना क्या है, हमें निकालना है मास ऑफ NH3, तो मास ऑफ NH3 दैट इज इक्वल टू, इस मोलर मास को आप उस साइड फेंक दोगे तो क्या आएगा, यहां ऊपर आएगा सबसे पहले तो मोलिक्यूल्स ऑफ NH3 डिवाइडेड बाय Na इनटू मोलर मास ऑफ NH3, मोलर मास थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ऑफ NH3, रख दो भाई सारी वैल्यू लिख दो। मोलिक्यूल्स ऑफ NH3 कितने हैं 3.011 गुणा 10 की पावर कितना है 25 डिवाइडेड बाय Na की वैल्यू कितनी होती है 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू मोलर मास ऑफ NH3 का मोलर मास कितना होता है 17, कैलकुलेट कर लेना, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और बाकी तो किसी से कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो 17/2 गुणा 10 की पावर 2,
तो आपका आंसर कितना आएगा, 17/2 करोगे तो बताओ फटाफट, 17/2 करोगे तो 9 दूनी 18 होता है, तो 8.5 इंटू 10⁻²। यूनिट क्या आएगी, यहाँ जो आप मास ऑफ NH3 रखते हो किस में रखते हो, ग्राम में, तो यहाँ यूनिट भी क्या आएगी, ग्राम। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट, व्हाट विल द मास ऑफ इतने पार्टिकल्स ऑफ O3। इसको साफ ही कर देता हूं मैं, अपने खुद से ही करेंगे। ठीक है, लिखते हैं सबसे पहले तो गिवन क्या है, पार्टिकल्स ऑफ O3, नंबर ऑफ पार्टिकल बोलो या मोलिक्यूल बोलो, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ O3 दैट इज 12.044 गुणा 10⁻22। ठीक है, और फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड करना है मास ऑफ O3। ठीक है, कैसे करेंगे, हमें पता है मोल इज इक्वल टू किसके किसके बराबर होता है, पहले वो चीज लिखा करो जो आपको पता करनी है। इससे क्या होगा, अब हमारी मेथोडोलॉजी है ना कि लेफ्ट साइड में वो रखते हैं, मतलब लेफ्ट साइड से ऐसे राइट की साइड की तरफ जाते हैं, तो लेफ्ट में हमेशा वो रखो जो आपने निकालना है। ठीक है, इजी, मतलब लिखने में इजी होगा और कुछ नहीं है। तो निकालना है मास ऑफ O3, तो यहाँ आएगा मास ऑफ O3 यानी मास वाला फॉर्मूला डिवाइडेड बाय यहाँ क्या आएगा, मोलर मास। O3 का ही लिखने की जरूरत नहीं, दैट इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, मोलिक्यूल्स ऑफ O3 डिवाइडेड बाय Na। बस सोल्व करो, हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है मास ऑफ O3 दैट इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूं, मोलिक्यूल्स ऑफ O3 कितने हैं, 12.044 गुणा 10⁻22 डिवाइडेड बाय 6.022 गुणा 10⁻23 गुणा में मोलर मास O3 का मोलर मास कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 दूनी 32, 16 दिया 48, 1 2। ठीक है, तो 48 दूनी कितना आएगा, 96 इंटू 10⁻⁻1, क्योंकि 23 प्लस प्लस ऊपर जाके माइनस 22 प्लस था, तो ये कितना आएगा 9.6, और इस मास किसमें, ग्राम में। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स पता करने हैं, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोलिक्यूल पता करने हैं, एंड नंबर ऑफ एटम्स, एटम्स भी पता करने हैं। इन दे क्या रखा है, 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड, 9.8 ग्राम नहीं kg H2SO4, H2SO4 दे रखा है 9.8, और आपने पता करना है उसके अंदर मोल्स, मोलिक्यूल एंड एटम। ठीक है, देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले तो गिवन लिखो, गिवन क्या है, मास ऑफ H2SO4 दैट इज 9.8 kg। अब बताओ kg में हम मास रखते हैं, कहीं नहीं रखते, तो इसको ग्राम में बदल लो, क्या आएगा 9.8 इंटू kg में 10⁻3, ग्राम में 0, तो 3 माइनस 0 3। मेथड आता है ना, यूनिट कन्वर्जन में मैंने सिखाया था, और इसको सोल्व करोगे तो 9800 ग्राम। ठीक है, यहाँ ग्राम। ठीक है, समझ गए, चलो लिखते हैं, सोल्व करते हैं। मास हो गया, मोलर मास ऑफ H2SO4 निकाल लो आप चाहो तो, मोलर मास ऑफ H2SO4 दैट इज इक्वल टू, H का कितना होता है 1 गुणा कितने H हैं 2, प्लस सल्फर का 32 प्लस 16 गुणा 4, कैलकुलेशन करोगे कितना आएगा 98। मेरा तो याद है, आप भी याद कर लो। चलो अब निकालते हैं मोल्स ऑफ H2SO4। मोल निकालने के लिए किसका, कौन से फॉर्मूले का यूज करोगे, मास दे रखा है, मोल निकालने हैं, तो यहाँ क्या आएगा, मास ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ H2SO4। मास ऑफ H2SO4 इज 9800 डिवाइडेड बाय 98, तो आपका आंसर कितना आएगा 100। तो मोल कितने आगे 100। अब मोल से मॉलिक्यूल निकालते हैं, कैसे, मोल इज इक्वल टू, या फिर आप ऐसे लिखोगे मोल ऑफ H2SO4 दैट इज इक्वल टू मोलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय Na। अब हमें तो मोलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 निकालने हैं, तो वो किसके बराबर, molecules of H2SO4 that is equal to
मोल इंटू एन ए, मोल कितने दे रखे हैं 100 गुणा में एन ए की वैल्यू 6.022 गुणा 10 की पावर 23। सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, जगह है, हाँ जगह तो काफी है, तो ये आ जाएगा 6.022 गुणा में 10 की पावर कितनी है, 100 में 10 की पावर 2, 23 यहाँ, तो 10 की पावर 25। ठीक है, तो H2SO4 के मोलिक्यूल्स कितने आ गए 6.022 गुणा 10 की पावर 25। ठीक है, चलो भाई, अब क्या तीसरी चीज क्या पता करनी है, पहली चीज पता कर ली हमने, पता कर लिया नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। तीसरी चीज पता करनी है नंबर ऑफ एटम्स। अब क्या H2SO4 एक एटम है ना, H2SO4 तो क्या है एक मोलिक्यूल। तो H2SO4 की वैल्यू यूज करके उसके मोल और उसके मोलिक्यूल आप निकाल सकते हो डायरेक्टली निकाल सकते, लेकिन नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए आपको इनडायरेक्ट चलना पड़ेगा। इनडायरेक्ट कैसे, आपको H2SO4 और नंबर ऑफ एटम्स में रिलेशन लिखनी पड़ेगी। रिलेशन लिखने के बाद कंपैरिजन से सवाल सोल्व करोगे। जैसे थर्ड पार्ट के लिए हम लिखेंगे, ब्लैक पेन से कर देता हूं, 1H2SO4 दैट इज इक्वल टू 2H। सिंपल है, एक H2SO4 में 2H। इसको इंग्लिश में लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, 1 मोल H2SO। मोल लिखो मोलेक्यूल लिखो आपकी मर्जी, चलो मोलेक्यूल लिखते हैं, मोल भी लिख सकते हो मोलेक्यूल भी लिख सकते हैं। 1 मोलेक्यूल ऑफ H2SO4 हैव कितने 2H, 2H सॉरी 2H, H नहीं निकालने हमें, तो टोटल एटम निकालने हैं। एक H2SO4 में कितने एटम है टोटल, 2 और 1 3 और 4 7, हैव 7 एटम्स। एक मोलिक्यूल ऑफ H2SO4 में 7 एटम है एक में। 100 मोलिक्यूल्स हैं कितने हमारे पास 100, 6.022 गुणा 10 की पावर 25 मोलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 विल हैव, कितने होंगे 7, एक में 7 हैं और टोटल कितने हैं 6.022 गुणा 10 की पावर 25। ठीक है, नियर अबाउट 742 इंटू 10 की पावर 25 एटम्स। समझ गए कैसे हमने H2SO4 को पहले कंपेयर किया नंबर ऑफ एटम के साथ, क्यों किया, क्योंकि वैल्यू H2SO4 की दे रखी है, पूछ लिया एटम्स, तो पहले कंपैरिजन करो, कंपैरिजन के बाद रिजल्ट निकाल दो। ठीक है, अगले सवालों में ऐसा ही करेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन 27 ग्राम वाटर। वाटर क्या होता है, वाटर मींस H2O। तो H2O में एटम्स पूछ लिया, अब वैल्यू H2O की दे दी और पूछ लिया एटम, तो सबसे पहले तो H2O के बारे में ही पता होना चाहिए, H2O के ही पार्टिकल पता होने चाहिए। फाइंड नंबर ऑफ, नंबर का मतलब एटम या नंबर, मोलिक्यूल पूछ ले एटम पूछ ले। ठीक है, तो सबसे पहले 27 ग्राम पानी में हम नंबर ऑफ एटम्स मोलिक्यूल निकालते हैं H2O के, पहला स्टेप। स्टेप 2 क्या करेंगे, H2O को कंपेयर करेंगे एटम के साथ। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले आप लिखोगे गिवन, गिवन क्या है, मास ऑफ H2 दैट इज इक्वल टू 27 ग्राम। आप चाहो तो यहीं पे लिख सकते हो मोलर मास ऑफ H2O दैट इज इक्वल टू, मोलर मास कितना हो जाएगा 1 गुणा 2 प्लस 16 यानी 18 ग्राम। मोलर मास किस में आता है, ग्राम के अंदर आता है। ठीक है, तो मोलर मास ऑफ H2 आ गया। फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड करना है नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इन 27 ग्राम H2O। 27 ग्राम पानी ले लिया, एक घूंट पानी ले लिया, तो उसमें कितने एटम होंगे वो निकालने हैं। ठीक है, निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, मास से एटम पूछ लिया तो दोनों फॉर्मूले एक साथ। सबसे पहले मोल्स ऑफ H2O निकालने का फॉर्मूला क्या बन सकता है, जो निकालना है वो पहले, H2O एक मोलिक्यूल है तो मोलिक्यूल्स ऑफ H2O
डिवाइडेड बाय Na, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ H2O डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ H2O। ठीक है, रख दो फॉर्मूले में। क्या निकालना है? मोलिक्यूल्स ऑफ H2O निकाल लेंगे पहले। किसके बराबर आएंगे? मास ऑफ H2O। मास ऑफ H2O कितना है भाई? दे रखा है 27 डिवाइडेड बाय मोलर मास 18 गुणा में Na, दैट इज इक्वल टू कितने पे कट रहे हैं? 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 3/2 यानी 1.5 Na को ना लास्ट में रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा मोलिक्यूल्स ऑफ H2O आगे और क्या निकालना है? मोलिक्यूल्स ऑफ H2O हमें तो एटम्स निकालने हैं, तो उसके लिए स्टेटमेंट लिखोगे 1 मोलिक्यूल ऑफ H2O विल, नहीं हटा दें, हैव कितने एटम्स हैं? 3 एटम्स। एक में कितने? 3। यूनिटरी मेथड मैंने बताया था ना, तो एक में 3। सो 1.5 Na molecules of H2O will have कितने होंगे? 3 इंटू 1.5 इंटू Na एटम्स। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेना। 1.5 इंटू 3 करोगे 4.5 इंटू Na कितना होता है? 6.022 गुणा 10 की पावर 23। चलो थोड़े से पैर सीधे कर लो एक बार। चलो क्वेश्चन 15 है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड हाइड्रोजन एटम आर देयर इन 0.9 H2। ऊपर वाला ही सवाल है। नंबर ऑफ मोलिक्यूल ऑफ H2 आसान है, H2 का मास दे रखा है, उससे मोलिक्यूल। दूसरा हाइड्रोजन के एटम, टोटल एटम नहीं पूछे, किसके एटम पूछ लिए? हाइड्रोजन के। कैसे निकालेंगे देखो, सबसे पहले तो आप लिखोगे गिवन। गिवन क्या है हमें? गिवन है मास ऑफ H2O। मास ऑफ H2O इज 0.9 ग्राम। फाइंड क्या करना है भाई? फाइंड करना है, आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हैं हम मोलर मास ऑफ H2O, वो अभी भी निकाला कितना? 18। ठीक है, राइटिंग इतनी गंदी क्यों लिख रहा हूँ मैं? ठीक लिखूंगा। चलो फाइंड करना है हमें सबसे पहले तो मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर, मोलिक्यूल्स ऑफ H2O। ठीक है, दूसरी चीज हमें पता करनी है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, कैसे कैसे पता करेंगे? सबसे पहले फॉर्मूला लगाओगे, मोल्स ऑफ H2O दैट इज इक्वल टू मोल ऑफ H2O। कैसे निकालोगे? सबसे पहले मोलिक्यूल्स ऑफ H2O डिवाइडेड बाय Na, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ H2O डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ H2। ठीक है, तो यहां से मोलिक्यूल्स ऑफ H2O दैट इज इक्वल टू मास ऑफ H2O कितना है? 0.9 बाय मोलर मास 18 गुणा में Na। सोल्व करेंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 1 0, क्योंकि उस डेसिमल के नाम की 1 0, तो 1/20 Na। आप चाहो तो इसको सोल्व कर सकते हो। 1/20 को आप लिख सकते हो कितना? ऊपर 100 बनाओगे, 100/20 करोगे तो कितना आएगा? 5 गुणा 100 बनाया तो 10 की पावर -2 इंटू Na की वैल्यू रख देना, कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, तो ये चीज तो हमने निकाल ली। दूसरी चीज निकाली है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम कैसे निकालोगे? अब रिलेशन लिखोगे H2O में और हाइड्रोजन एटम में। क्या रिलेशन लिखोगे? 1 मोलिक्यूल ऑफ H2O, विल को हटा देंगे, हैव लिख देंगे, हैव 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन के कितने? 2 एटम। सो कितने मॉलिक्यूल दे रखे हैं? 5 × 10⁻² Na
मोलिक्यूल्स ऑफ H2O विल हैव, कितने हो जाएंगे, 2 गुणा में 5 गुणा में 10⁻², Na एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 5 दूनी 10 करोगे 10, 10⁻⁻1 बचेगा उधर से, यानी फाइनल आंसर आएगा 6.022 गुणा 10⁻10 कितनी 22। ठीक है, ये हाइड्रोजन एटम, और वो उसका आधा हो जाएगा। अब ये देखो जेई मेंस 2026, बिल्कुल लेटेस्ट, जो मानना है ताजा ताजा। क्या सवाल है, मैच करना है। इस साइड है मास ऑफ सब्सटेंस और इस साइड है नंबर ऑफ एटम्स। ऊपर वाले सवाल में तो यही था, मास से एटम पूछा था, यही सवाल हम यहां कर देंगे, लेकिन अब की बार थोड़ा स्पीड से। कैसे, 1.8 mg वाटर है, पहले ए ऑप्शन सोल्व करते हैं। ऑप्शन नंबर गुलाबी पेन, मेरा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 1.8 mg, mg का मतलब मिलीग्राम H2O। ठीक है, तो इसमें हमने एटम बताने हैं। कैसे बताएंगे, वही फॉर्मूला, मोल इज इक्वल टू मोल का फॉर्मूला, यहाँ क्या, मोलिक्यूल डिवाइडेड बाय Na दैट इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। निकाल दो, मोलिक्यूल्स कितने निकालने ही हैं, डिवाइडेड बाय मोलिक्यूल्स तो निकालने ही है, तो दैट इज इक्वल टू गिवन मास कितना दे रखा है 1.8 मिलीग्राम को ग्राम में बदलोगे, गलती मत कर देना, मिलीग्राम को ग्राम में बदला कितने के बराबर आएगा, मिलीग्राम को ग्राम में बदलेंगे तो फटाफट बताओ, मिली में 10⁻⁻6, मिली में नहीं 3 -3, और उसमें कितनी, यस 0, तो 10⁻³ डिवाइडेड बाय 18। सोल्व करेंगे ये कितना आएगा 10, और सोल्व करोगे तो 10⁻⁻4। ये क्या आ गए मोलिक्यूल्स, लेकिन मोलिक्यूल्स ऑफ H2 आए हैं, लेकिन हमने तो क्या निकालना है, हमने तो एटम निकालने हैं। ठीक है, अब वही स्टेटमेंट, क्या स्टेटमेंट, 1 H2O हैव 3 एटम, तो 10⁻⁴ H2O कितने हो जाएंगे, 3 गुणा 10⁻⁴ एटम्स। तो ये आपका ऑप्शन देख लो कौन से में है, ऑप्शन नंबर इनटू Na भी तो था, इनटू Na इनटू Na। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, यानी ए मैच करेगा किसके साथ, 3 के साथ। बड़े आसान होते हैं जेईई मेंस के सवाल। देखो एक चीज निकाल ली आपने, एक चीज निकालते ही आपको पता लग गया ऑप्शन कौन सा है, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि बाकी सारे अलग अलग हैं। ठीक है ना, ऑप्शन से भी देख लेना, कहीं आंख बंद करके चारों सोल्व करते जाओ ना, एक सोल्व कर लो, ऑप्शन मैच करके पता लग जाता है, कभी मोस्टली, कभी कभी नहीं पता लगता, वो अलग बात। ठीक है, आसान सवाल था, कोई दिक्कत नहीं। एक और ताजा ताजा सवाल, नीट 2025 है, हालांकि 1 साल पुराना लेकिन ताजा ही चलेगा। नीट 2025 का सवाल, सवाल कह रहा है अमंग द फॉलोइंग चूज वन विद इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। इक्वल नंबर ऑफ एटम पता करने हैं, इसमें 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 इक्वल नंबर ऑफ एटम कैसे पता करेंगे, देखो मोल पता कर लो, मोल से एटम पता लग जाएंगे। ठीक है, तो कैसे, इसमें पहले में बताओ मोल कितने आएंगे, इसमें मोल कितने, मोल ऑफ Na2 फटाफट करेंगे, Na2CO3 के मोल, गिवन मास बायमोलर मास, गिवन मास कितना है 212, बायमोलर मास 106, डायरेक्ट मेरे को कटता दिखा रहा है, गिवन मास है 212 बाय 106 दैट इज 2। ठीक है, 2 पे कट गया। अब ये तो Na2SO, और इसी में एटम्स कितने हो जाएंगे, एटम्स हो जाएंगे बता दो फटाफट, एक में कितने एटम है, एक में एटम 2 3 और 3 6, तो ये आ जाएंगे 12। ठीक है, तो जिस जिसका आंसर 12 आ जाएगा, या बाकियों का भी हम कैलकुलेट कर ले, चलो वही कर देते हैं यार, ज्यादा मैं वो नहीं करता। ए पार्ट को सोल्व करते हैं पहले, ऊपर वैसे मैंने सोल्व कर दिया,
क्वेश्चन निकालना है नंबर ऑफ एटम्स इन 212 ग्राम। कोई ना, लेक्चर लंबा ही हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। Na2CO3 कैसे करेंगे देखो, हमें पता है मोल इज इक्वल टू, यहाँ आएगा मोलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय Na, दैट इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। तो मोलिक्यूल्स दैट इज इक्वल टू गिवन मास कितना है 212 बाय 106 गुणा Na को ऐसे कैसा रखेंगे, इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये कितना आएगा 2, तो ये आ गया 2Na। अब हमें तो एटम्स पता करने हैं, तो एक Na2CO3 मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे फटाफट बताओ, 2, 3 और 3 6, 6 एटम्स। और दे कितने रखे हैं 2Na, तो ये कितने आ जाएंगे 6 गुणा 2 गुणा Na, यानी 12Na। अब 12Na चेक कर लेंगे किस किस में आएंगे, 12Na जो भी निकालना है। ये तो ए पार्ट हो गया, यहाँ सोल्व करते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में क्या दे रखा है 248 ग्राम Na2O। जे मीन्स नीट और जे वालों की खास बात है मोलर मास देखते हैं मोस्टली, ठीक है। और कैलकुलेशन बहुत इजी होंगी, चुटकियों में सोल्व कर लोगे। और ना एक दो पार्ट करवा के फिर मैं आपसे मुझबा नहीं करवाऊंगा ये सवाल बिना कॉपी पेन के। 248 ग्राम Na2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ वही फॉर्मूला, या डायरेक्ट मैं मोलिक्यूल का फॉर्मूला रखता हूँ यहाँ पे, जो मैंने यहाँ निकाला, एक बार निकाल लो वही काफी है। मोलिक्यूल इज इक्वल टू गिवन मास कितना है 248 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है इसका 62 इनटू क्या आएगा यहाँ पे Na। सोल्व करो, 6 कम 6 6 चौका 24, डायरेक्ट कटता मिलेगा तो 4 Na। अब लिखेंगे एक Na2O मोलिक्यूल दैट इज इक्वल टू कितने एटम होंगे 3 एटम्स, ठीक है। और दे कितने रखे हैं 4 Na में कितने हो जाएंगे 3 गुणा 4 गुणा Na, यानी 12 Na, ठीक है। तो इसमें भी 12, इसमें भी 12, तो ए बी तो पक्का आएंगे, तो ऑप्शन या तो ए आएगा या बी आएगा, ठीक है। अब सी में चेक कर लेते हैं, सी में क्या दे रखा है सी 240 ग्राम NaOH, 240 ग्राम NaOH। सोल्व करते हैं, मोलिक्यूल इज इक्वल टू गिवन मास बाय में मोलर मास 40 होता है बाई NaOH का, गुणा में Na 6 Na। अच्छा, अब एक NaOH अगर मोलिक्यूल है तो उसमें कितने एटम 3 एटम, तो अगर 6 Na मोलिक्यूल है तो उसमें कितने हो जाएंगे 3 गुणा 6 गुणा में Na, यानी 18 Na। तो सी में नहीं आएंगे, तो डायरेक्ट आंसर क्या आ गया अपना ऑप्शन नंबर बी, यानी डी आएगा, ठीक है। अब डी और ई को ना मैं ओरली सोल्व करके आपको बताता हूँ। 12 ग्राम H2 मोलर मास इतना है, तो पहले H2 के मोल्स निकालो। H2 के मोल कितने आएंगे 12 डिवाइडेड बाय 2, 6 आगे। 6 किसके मोल हैं H2 के, लेकिन H के निकालने होंगे तो गुणा 2 और कर देंगे, यानी मोल एटम निकालने होंगे गुणा 2 और, तो 12 बाय 2 यानी 6, और 6 गुणा में 2 कितना 12, और 12 ही ए और बी में थे। इसमें निकालने हैं, ओरली कैसे निकालोगे, सबसे पहले CO2 के मोल निकालो। CO2 के कितने मोल हैं गिवन मास 220 बाय में 44, कटता मिलेगा 4 5 20, 5 पे कटेगा, तो 5 मोल CO2 के आ गए। लेकिन मेरे को तो एटम निकालने हैं, तो एक CO2 में कितने एटम 3, तो 5 में कितने हो जाएंगे 15, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा 15 निकाल देना, ठीक है। तो ये 17वां सवाल हो गया। कितने सवाल और बचे हैं, अरे भाई अरे भाई अरे 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 बहुत सारे सवाल हैं ये तो, कोई नहीं करते हैं धीरे धीरे। लेक्चर लंबा हो गया क्या, 1.5 घंटा के आसपास हो गया। आई थिंक इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। इसके अगले वाले सवाल और उस जो थर्ड हमारा है वो सवाल हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी आई थिंक सर के ऊपर से जा सकता है आपके, ठीक है। वैसे हमने काफ़ी ज़्यादा सवाल कर लिए हैं और आसानी से सेकंडों में भी आप सोल्व कर पाओगे, एक बार प्रैक्टिस होगी ना। इसी लेक्चर को जब आप 1 महीने पूरा मोल कंसेप्ट पढ़ के फिर देखोगे सेकंडों में,
मेरा दोस्त यहाँ पे मेरे सामने बैठ के हंस रहा है, बोल रहा है पागल बना रहा है बच्चों को। आप कमेंट में बताओ कि हम आप लोगों को पागल बना रहा हूँ या नहीं बना रहा हूँ, ये आपको सच में समझना है। हाँ मत भर भाई, मना करना है, आपको ही मना करना है, बेशक मैं बना भी रहा हूँ। ठीक है, चलो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे हम बच्चों में न्यूमेरिकल्स करेंगे मोल कंसेप्ट के। ठीक है, तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सभी को राम राम। करो लाइक इस वीडियो ने और चैनल ने करो सब्सक्राइब। कैसा लगा लेक्चर थामने, करो कमेंट बताओ कैसी रही है इसकी वाइब। लगे लुगे वीडियो ने शेयर भी कर दियो और बढ़ा दियो चैनल की हाइप।